क्या आज की क्लास रहेंगी ना इंटर वाली सर, आप वो वेव ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ा रहा है, टाइम टेबल में तो कोई Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, a cylinder of mass capital M and radius R rolls 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 without slipping down an inclined plane of length L as shown. Length L as shown. Length L as shown. Full stop. Find the linear acceleration of cylinder. Find the linear acceleration of cylinder. Cylinder. Full stop. Also find the minimum friction coefficient. Minimum friction coefficient required on the inclined plane. Required on the inclined plane for which the cylinder does not slip. The cylinder does not slip. Diagram here. ये सिलेंडर है और ये जो इंक्लाइंड सरफेस है इसका लेंथ L है। डज नॉट स्लिप यानी वो फ्रिक्शन बताना है जिसमें कि बॉडी क्या है प्योर रोलिंग करते रहे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आप लीनियर एक्सीलरेशन फाइंड कीजिए। तो लीनियर एक्सीलरेशन आप सबको पता है कितना होगा, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा हो गया, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस i अपॉन m r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/m r²। i की वैल्यू कितनी हो गई अभिजीत? सॉरी सर, सॉलिड है ना mr² बाय 2। सॉलिड दिया हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन सिंपल अगर सिलेंडर का है तो हम उसे क्या वैल्यू करके सॉल्व करेंगे, सॉलिड, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे mr² बाय 2, mr² कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1/2 3/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2g यानी एक्सीलरेशन यहाँ पर आ गया हमारा 2g sin थीटा अपॉन 3। नहीं तो इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी मर्जी, प्रोसेस आपको सारे मेथड्स पता है, ठीक है। 2g sin थीटा अपॉन 3। अब आपको ये बोला जा रहा है कि फ्रिक्शन कितना होगा कि जब ये प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है, मतलब रोलिंग विदाउट फ्रिक्शन बोला हुआ है, ठीक है। अरे प्योर रोलिंग की बात क्या हुआ कि कर रहा है, तो मान लेते हैं, चलो ठीक है, मान लो कि ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, चलेगा। तो फर्स्ट केस जो उसने दिया था उसमें थी उस टाइम में फ्रिक्शन नहीं रहा, नहीं किसी भी टाइम फ्रिक्शन नहीं है, मतलब फ्रिक्शन लग क्यों नहीं रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन तो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जी साइन थीटा नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन तो लग रहा है। तो वही बोल रहा है कि कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा कि ये सिलेंडर क्या है प्योर रोलिंग कर रही है, हाँ मिनिमम कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा।
तो ठीक है, ये ए हो गया और ये मान लो कि अल्फा से रोटेट कर रहा है और हमारा कंडीशन क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, ये जो है प्योर रोशनी करती है। यानी हमें कंडीशन था कि किस समय का पूछा, प्योर रोशनी। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बाय आर। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर। अब चलो देखो, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स जो लग जाएगा वो कितना लगेगा, mg sin थीटा, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा हो फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, mg sin थीटा फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन तो हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्वेशन जो आ गया, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सर इसे से निकाल सकते हैं, इससे कैसे निकालेंगे सर ए का मान रखते हैं, सर फ्रिक्शन को होगा ए का मान निकाल लेंगे, इक्वेशन का निकाल लेंगे। हाँ, ए का मान रख करके आप निकाल सकते हैं 2/3g sin थीटा। लेकिन आपको थीटा भी अभी गिवन क्वेश्चन लगे, थीटा का गिवन के बारे में बोला है क्या, थीटा नहीं थीटा आपको दिया हुआ है, डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉर व्हिच द सिलेंडर डज नॉट स्लिप, कोएफिशिएंट ऑफ मिनिमम फ्रिक्शन बोला, आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए यहीं से लिख करके आपने क्या कर दिया, इसे फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या निकाल दिया, mg sin थीटा माइनस m इनटू एक्सीलरेशन, हाँ माइनस आ जाएगा, एक्सीलरेशन क्या हो गया 2g sin थीटा बाय 3, 2g sin थीटा। फ्रिक्शन तो यहीं से निकल गया, तो फ्रिक्शन निकल गया, यहाँ से कितना निकल गया mg sin थीटा बाय 3, यानी कितना फ्रिक्शन लग रहा है। अगर फ्रिक्शन पूछे तो फिर तो निकल ही गया, लेकिन हमसे क्या पूछा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने फ्रिक्शन ये सही दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है, अगर प्लस आया ना, अगर माइनस आता फिर। अब देखो फ्रिक्शन तो यहाँ पर पता चल चुका है, ठीक है, और प्योर रोलिंग में ये जो फ्रिक्शन होगा, हमें क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। ठीक है, तो अब देखो ये जो फ्रिक्शन होगा ये तब लग रहा है जब प्योर रोलिंग हो रही है। प्योर रोलिंग हो रही है तो हम लिख सकते हैं कि ये जो फ्रिक्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, लेस देन या इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। नहीं फ्रिक्शन बनना होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, क्योंकि देखो ये जो है ये मैक्सिमम, जैसे कि सपोज दैट मैक्सिमम 50 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, तो भाई 20 न्यूटन लग सकता है या नहीं लग सकता है, ठीक है, तो वही बात है कि मैक्सिमम जो वहां तक का एक लिमिट है, ठीक है, कि इतना लगेगा, लेकिन ये क्या है उससे कम में लग सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इतना हम कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो रहता है, जो रेस्ट में रहता है, तब का बोलो सर इससे ज्यादा लगेगा तो रोलिंग नहीं करना। अरे इससे ज्यादा जब लगेगा, इससे ज्यादा तो फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता है, इससे ज्यादा तो फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ तक ध्यान दो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जो ये फ्रिक्शन हमारे पास कितना आ गया, mg sin थीटा बाय 3, और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इनटू n, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लेंगे mg cos थीटा, और ये क्या हो गया नॉर्मल, तो n इज इक्वल टू कितनी हो गई यहाँ पर, n इज इक्वल टू क्या हो गया mg cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रख लिख सकते हैं, mg sin थीटा बाय 3 इज लेस देन और इक्वल टू कितना होगा, म्यू mg cos थीटा। तो कैंसिल आउट हो गया mg से mg, तो यहाँ पर म्यू जो रहेगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, रोलिंग होने का क्या कंडीशन है कि इसके बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो रहेगा वो या तो इक्वल टू म्यू रहना चाहिए, 1/3 tan थीटा रहना चाहिए, या तो उससे ज्यादा रहना चाहिए। तो जब ज्यादा रहना चाहिए या उससे इक्वल रहना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा म्यू मिनिमम कितना आ गया, 1/3 tan थीटा। ठीक है, तो प्रॉब्लम इसमें
relative friction और maximum value of static friction मेरी बात सेम है बात। सर हमने ऊपर भी लिखा आप जो बोले थे वो आया होगा, ठीक है जी। कुछ आपने बोला था लाने के लिए, बोल ही रहे हैं। क्या कुछ आपने लाने के लिए बोला हाँ, क्या सर फ्रिक्शन की इक्वेशन हमने ऊपर भी लिखी है क्या म्यू एम जी cos थीटा म्यू एम जी कॉस्ट तो इसलिए नहीं रखी क्योंकि हमें क्या पता कि ये यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, ये किसने कहा? जरूरी तो नहीं, वैल्यू वेरी करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है 0 से लेकर के मैक्सिमम तक क्या है वो वेरी करता है, ठीक है। ये हमें नहीं पता कि कितना लगा, लेकिन जो भी लग रहा होगा या तो स्टैटिक के इक्वल लग रहा होगा या उससे कम लग रहा होगा। जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन हो गई आपने एक बार काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, होता होगा या होता है। अब तो रोटेशन हो गया, आपको समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, ये वाला पोर्शन तो हो चुका होगा अब तक। नोट कर लिया आप लोग? ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए। फिगर shows a cylinder. Figure shows a cylinder on which a string is wrapped. A string is wrapped. Figure shows a cylinder on which a string is wrapped, and other end of which is connected to a hanging mass. Is connected to a hanging mass. Is connected to a hanging mass, small m. Full stop. Full stop.
if cylinder moves in pure rolling, if cylinder moves in pure rolling, if cylinder moves in pure rolling, comma, find the acceleration of falling mass, F it will falling mass, acceleration of falling mass. जो ये स्मॉल m है, ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन पता करना है आप लोगों को। क्वेश्चन पढ़ो। क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, रॉड करेगा, क्या होगा, रॉलिंग मोशन बोला गया। ये क्या है, प्योर रॉलिंग है। चलिए पूरी जो है ये तो मास बैच होगी। हाँ, ये सारी चीजें मास, बस सिर्फ वो सिलेंडर और ये इसमें मास। कितना आंसर आया भैया? 12 वाले आप लोग का तो एग्जाम बहुत दूर चला गया। टेंशन थोड़ा सा मेरे लाइफ में कुछ नहीं है। ये बात नीट पर सब एग्जाम तो हमें दिख रहा है। सर नीचे आके ये सब के बारे में कुछ भी बयान नहीं दे सकता जब तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना आए। रोलिंग कर रहा है तो आगे भी तो बढ़ेगा। हाँ, दो लगेंगे। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, 1 मिनट का टाइम दो। mg/2 है, जैसे कौन से कुछ भी बोल दो, mg/2 है, m से n ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? अच्छा, अगर इसका एक्सेलरेशन ये, अगर इसका एक्सेलरेशन a है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? बस इतना ही बता दूं मैं। इसका सेम होगा, i a plus i अल्फा, और i अल्फा किसके बराबर लगेगा? कोई नहीं, देखिए फिर से ध्यान दीजिए, a1 plus r को वो तो तुमने वहां तक तो सही किया, लेकिन r अल्फा किसके इक्वल रहेगा? चलिए यहाँ पर कुछ बच्चों ने ये तो कम से कम सही किया। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, अगर ये जो है अल्फा एक्सेलरेशन से घूम रहा है, प्योर रोलिंग, यहाँ पर ये जो इसमें रोटेशन हो रहा है 4g/7 कितना? 4g/7 सही। और ये क्या है, a1 एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो अब ये हो गया हमारे पास, क्या है, ये मान लो a2 से नीचे जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि a2 इज इक्वल टू क्या होगा, a1 प्लस r।
ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या दिया हुआ, प्योर रॉलिंग। ये किस कंडीशन में है, प्योर रॉलिंग। तो आप लोगों को बताया मैं A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R अल्फा। ठीक है, तो इन दोनों के हेल्प से A2 इक्वल टू हम लिखते हैं 2A1। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखो अब इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं सब। यहाँ पर क्या है, mg, ऊपर में कितना हो गया t, यहाँ पर भी क्या हो गया t, तो इधर का एक इक्वेशन लिखते हैं f। कोई प्रॉब्लम? फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं लगेगा, हमें फ्रिक्शन निकालने वाले के लिए नहीं बोला, लेकिन लगेगा तो। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हैं, इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, mg, पहले इसमें लीनियर मोशन का ट्रांसलेशन का इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन का क्या होगा, mg माइनस t इक्वल टू m इनटू a2, इक्वेशन 1। ठीक है, फिर क्या इक्वेशन लिखेंगे, देखो इसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहा है, तो पहले हम इसमें ट्रांसलेशन का इक्वेशन लिखेंगे। देखो मोशन को सपोर्ट कौन सा फोर्स कर रहा है, टेंशन, और अपोज कौन सा फोर्स कर रहा है, d माइनस f इक्वल टू, इसका हम एक्सल में लिख देते हैं 2m इनटू a1। ठीक है, अब चलो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखते, a1 को क्या लिख देते हैं a2/2। तो यहाँ पर लिख दिए t माइनस f इक्वल टू 2m इनटू a2/2, इसको इक्वेशन 2 करते हैं। कोई प्रॉब्लम है आपका? अब क्या देखो, अब हमारे पास इसका इक्वेशन लिखेंगे रोटेशन का, जब रोल कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो अब देखो t इसको क्या कर रहा है, रोटेशन में सपोर्ट कर रहा है, और f क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, दोनों सपोर्ट कर रहा है ना। t भी अल्फा, देखो t भी इसको किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, और f भी किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, t प्लस f इनटू r इक्वल टू क्या लिखेंगे, i अल्फा। तो अल्फा को तो लिखेंगे a1 बाय r। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए t प्लस f इनटू r, i की वैल्यू कितना, क्या दिया, सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, mr²/2। सही है, सोच लो भाई, क्या सॉलिड सिलेंडर है, उसके अलावा भी कुछ गलती है इसमें, सर 2m 2m होगा। यहाँ पर देखो वैल्यू, इसका मास क्या है, 2m, समझे? ठीक है, 2m हो जाएगा, तो r से r ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। तो कंफ्यूजन क्यों रखने चाहिए, ये भी a1 को a2 को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो a1 को क्या लिख देंगे, a2/2, तो t प्लस f इज इक्वल टू m इनटू a2/2, इक्वेशन 3 हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो अब क्या करेंगे, करना क्या है, फ्रिक्शन को हटा दो, सेकंड और थर्ड को ऐड कर दो, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, 2t इज इक्वल टू m इनटू, और m a2/2, 3m a2/2। ठीक है, यहां से क्या लिख देंगे, t इज इक्वल टू 3m a2/4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? और इस t को पुट कर दे इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, mg इक्वल टू t इधर आया, उसको लिखेंगे 3m a2/4 प्लस m a2। ठीक है, m कैंसल आउट करो, तो यहाँ से क्या हो गया, g इक्वल टू 4 नीचे आ गया, 3 4 7 a2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4g/7।
A2 is equal to 4g/7. Solve कीजिए. नोट कर लिए. लिखिए फिगर shows a ball of mass m is placed on a rough surface smooth ball रखा ball rough surface पर रखा है ये blank smooth surface पर रखा हुआ. Figure shows a ball of mass m placed on a rough surface of a plank of mass 4m. Plank of mass 4m, which is placed on a smooth ground.
which is placed on a smooth ground. Which is placed on a smooth ground. Full stop. If plank is pulled, by horizontal force F, full stop. Find linear acceleration. Find linear acceleration of plank and cylinder. If cylinder is not sleeping on plank. ठीक है, ट्राई कीजिए एक बार। फोल्ड का मतलब जो है क्या फोल्ड लिखा है फोल्ड अंदर फोर्स है फोल्ड है फोल्ड वाला फोल्ड खींचना थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, देखने में कम से कम सही लगेगा। थोड़ा सा कम से कम ये तुम यहाँ बनाए हो, इसमें कुछ अगर लिखोगे अल्फा में कुछ लिखने की बात आएगी तो फिर बड़ा सा देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कर दे सॉल्व क्या होगा सर, एकदम रोलिंग का लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इफ सिलेंडर इज नॉट स्लीपिंग ऑन प्लैंक, रोलिंग है ये ना हो तो रोलिंग है। हां सर एक सेकंड का देखिए पहले फ्रिक्शन का डायरेक्ट, पहले तो जो फोर्स का फ्रिक्शन लगाए वो देख लो, मैं इस डायरेक्शन में इसमें अच्छा यहाँ पर फ्रिक्शन लगा इस बॉडी के लिए फ्रिक्शन पीछे की चीज बॉडी को बॉल के ऊपर रिलेटिव फोर्स को अब गलत बोल देंगे तो फिर तो बच गया बीच और डायरेक्शन ही बच जाएगा। चलिए देखते हैं, देखिए कि सर ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि फोर्स लगेगा तो सर ये होगा तो वैसा ही जैसा दिख रहा है। देखो पहले समझने की कोशिश करना, ठीक, ये स्मूथ सरफेस है तो नीचे वाले में कोई फ्रिक्शन का कोई केस नहीं है, एक तो सिर्फ अब हम इसे पकड़ करके खींचना चाहेंगे आगे की तरफ तो ये पार्टिकल यहाँ पर जो यहाँ पर पार्टिकल है इसका ये प्लैंक का वो उसके ऊपर क्या जब हम इधर आगे खींचेंगे तो उस प्लैंक के ऊपर कितना फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ लगेगा, तो प्लैंक के ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा पीछे की तरफ, तो इस बॉल के ऊपर किधर लगेगा आगे की तरफ, इक्वल है सबको फ्रिक्शन। ठीक है इधर इधर ध्यान दे लो, मैं उसको सुना देता हूं। ठीक है अब ये एम जब इसको इधर लगेगा तो ये किस डायरेक्शन में मुड़ना चाहेगा अल्फा, तो इधर ही मुड़ेगा ना जी,
और इसकी वजह से अब इसमें मोशन किधर होने लगेगा A1, ठीक है, और ये किधर जाएगा A2 मान लो, ठीक है, यही फोर्स लग रहा है। देखते हैं, अब इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखेंगे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो अब इसके ऊपर किधर फोर्स लग रहा है, एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन। इज इक्वल टू कितना लग रहा है, मास और हो गया और एक्सेलरेशन कितना हो गया A2, इक्वेशन 1, ठीक है। पूरा मास नहीं लेंगे क्या, अरे पूरा मास जब आप इस बॉडी का लेते हैं तो पूरा मास क्यों लेंगे, ठीक है। आप देखो, अब उसके बाद हम किसका लिख रहे हैं, इस एरिया में, तो इसको कौन फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन। इसका मास कितना है m, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो A1 से ये पीछे जा रहा है लेकिन A2 वाला इसको और आगे खींच ले रहा है, तो क्या हम लिख सकते हैं इसका एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। सर ये A2 बहुत बड़ा होगा A1 से, अब ये जब इसको खींच ही रहा है तो जो अगर कहीं कोई फिक्स नहीं, बड़ा होगा या छोटा होगा, और अगर अपोजिट होगा तो फिर उल्टा हो जाएगा। हाँ, अब क्या है, अब हम रोटेशन देखते हैं। रोटेशन में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो F into R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I into अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 by R, क्यों, प्योर वॉल्यूम A1 by R, और क्या हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लिखते हैं F into R, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, बॉल है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 by 5 mr स्क्वायर इनटू ये क्या हो जाएगा A1 by R, ये कैंसल आउट हो गया, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया 2 by 5 m A1, ये इक्वेशन क्या हो गया 3, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब हमारे पास कितने अननोन है, A1, A2 और F, यही 3 अननोन है, और अच्छी बात है कि हमारे पास 3 इक्वेशन भी आ गए, तो सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। पहले A1 A2 में लिखते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, अगर यहाँ पर भी लिखते हैं तब भी A1 A2 के फॉर्म में आ रहा है, पहले A1 और A2 को हम क्या करते हैं, रिलेट कर देते हैं, तो इक्वेशन 2 और 3 से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 से दोनों को इक्वेट करते हैं, 2 by 5 m A1 is equal to m A2 minus A1, m से m कैंसिल हो गया, ये A1 इधर आ गया तो 7 by 5 A1 हो गया, A1 इधर आ जाएगा 2 by 5 A1 plus A1 is equal to A2, तो यहाँ पर LCM 5 आ गया, LCM 5 आ गया, therefore RE5 7 A1 by 5 is equal to A2, से डिवाइड किया है, डिवाइड नहीं है, इक्वेट कर दिया ना, तो कर दो डिवाइड, तब भी वही आना है जब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब क्या करना, आप लोग जैसे मर्जी वैसे ही सॉल्व कीजिए, आप पूरी प्रोसेस हो गया, आपको मैथ्स है और आप लोग मैथ्स में तो ठीक है। तो ये जो मैथ्स है 7th 8th क्लास का, ये कोई 11th 12th का नीट वाला को टेंशन हो रहा है, ये सब मैथ्स आप लोग किए हुए, आप क्या करना है, f इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 से क्या लिखेंगे, f इज इक्वल टू f माइनस या तो माइनस को इधर इक्वेट कर दो, इस f को इधर ले आए, कितना हो जाएगा 2 by 5 m A1, 2 by 5 m A1,
प्लस 4m A2 तो ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं F इज इक्वल टू कितना होगा 2/5m A1 और प्लस क्या है 4m A2 है ना, प्लस 4m A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7am/5 F इज इक्वल टू कितना देखो 7 4 28 हुआ और 2 पहले से 28 प्लस 2 30m A1/5 तो 5 6 30 तो A1 इज इक्वल टू क्या हो गया F अपॉन 6m A1 इज इक्वल टू F अपॉन 6m वेरी गुड और यहीं से A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7A1/5 तो ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये 7F अपॉन 30 7F अपॉन 30 सिंपल है। फ्रिक्शन भी समझ में आ रहा है फ्रिक्शन निकल के कहां है भाई, ये F अप्लाइड फोर्स है। देखो ये बॉडी यहाँ पर है, फ्रिक्शन क्या करता है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो ये बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा जैसे हम इसके ऊपर फोर्स लगाए, देख लीजिए एक बार, जैसे हम इसके ऊपर फोर्स लगाए तो इसका पार्टिकल आगे जाने का कोशिश किया तो ये क्या करेगा इसको पीछे ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और जैसे यहाँ पर ये पीछे फ्रिक्शन रिएक्शन ये इसके ऊपर रिलेटिव मोशन तो 0 होता तो फ्रिक्शन भी लगता वो रिलेटिव मोशन को ही अपोज करने का कोशिश करता है। सर मुझे हमको भी तो लगा ये A2 A1 लिखना है सर, क्या यहां सर केस नंबर 2 लिखना है ट्रांसलेशन ये देखो ये तो पता चल रहा है कि फ्रिक्शन जब ये अल्फा इधर घूमेगा तो अल्फा इधर घूमने से क्या होगा, अल्फा आगे इधर केवल इधर ही रहना पड़ेगा ना, प्योर वॉल्यूम है ना। लेकिन सर हम एक्सप्रेशन तो सीओडी में लिखते हैं जिसका मतलब ट्रांसलेशन हो रहा है, लेकिन एक बात बताओ, ठीक है ये बोल रहा है कि A1 से आगे जा रहे हैं लेकिन ये A2 से आगे चला जा रहा है, तो इसका ग्राउंड में जो खड़ा हुआ रहेगा यहाँ पर नेट ग्राउंड का एक्सप्रेस तक मिलेगा। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है, इससे रिलेटेड थोड़ा और बेहतर क्वेश्चन है।
ये हो गया, इसे हटा दें इसे। एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए टेंशन नहीं लीजिएगा, अगर कि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोग को समझ में आ जाए। बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन आपको नीट में दूर दूर तक नहीं पूछा जा रहा है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड रहेगी, सेम क्वेश्चन इतना हैवी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ये कोई स्फीयर है, इसके ऊपर प्लान कर दिया है। उज्जवल बंद करके बैठना नहीं है, उज्जवल तो सोचेगा आपने इसको तो देखना ही नहीं है, तो देखने का कोशिश करता तो वो नहीं करेगा। ठीक है, कुछ ऐसे ही इसका भी मान ये स्फीयर है, इसका मास m हो गया, ये m हो गया, यहाँ पर हमने फोर्स कितना लगाया इसके ऊपर, कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है, ठीक, और ये जो है ये रफ सरफेस है। लिखिए क्वेश्चन लिख के पहले, a plank of mass m, a plank of mass m, plank of mass m is placed over a cylinder of mass, वही m, mass m as shown, mass m as shown, full stop. Sir, placed over A plank of mass m is placed over a cylinder of mass m as shown. Full stop. ये horizontal force F is applied. ये horizontal force F is applied. ये horizontal force F is applied on plank. Applied on plank, comma, if sleeping is not there, then at any surface, sleeping is not there at any surface, find linear acceleration of plank. Find linear acceleration of plank. Find linear acceleration of plank. ये प्लैंक का लीनियर एक्सेलरेशन बताना है। अब आप लोग सबसे पहले कम से कम इतना काम कीजिए कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ड्रॉ कीजिए रफ में, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन। आपका नाम समझ में आ रहा है? ईमानदारी से बोलिए। कोशिश की घर में जाकर के रिवीजन करते हैं। झूठ तो सबसे पहले तो देखिए ईमानदारी पूर्वक हमने कुछ भी झूठ मत बोला कीजिए, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई से भी लिंक टूटा हुआ है, मतलब भाई पढ़ाना और पढ़ना अंतर होता है पूरा, ठीक है, तो मेरा ऐसा नहीं कि पढ़ने से मेरा लिंक टूट गया है, ठीक है। तो जो फेस एक्सप्रेशन, जो कॉन्फिडेंस रहता है उससे देख करके पता चल जाता है कि किस दिन आप लोग पढ़ करके आए नहीं। एक बार ऐसे ही बैठ करके रिवीजन कीजिए। आपकी क्या मोहसिन, तू क्या सोचता है कि घर वालों के लिए पढ़ रहे हैं? यही चीज दिमाग में रहना चाहिए, अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं सर्वाइव सर्वाइव करने के लिए हार्ड स्मार्ट पे नहीं पढ़ाई वाले जैसे प्रकार का
ये तो पता पहले इसके ऊपर फिक्स किया था ये तो वेरी गुड आगे अभी तो कंप्लीट हुआ नीचे बिना नीचे भी फिक्स हां राइट सर इसको चलो सही सही पहले ये पता किसको फिक्स किया था ये कर लगा इसके ऊपर कोई सिलेक्शन नहीं देखो क्या ये इसके ऊपर कोई सिलेक्शन करना है ये कॉन्टेक्स्ट सर्विस उसके ऊपर टीचर आगे सर मैं देखो ये इसके ऊपर कोर्स आगे ये इसको आगे ये फिक्सन इसके ऊपर ये आस्की तरह की इसके लिए चलिए देखते हैं ठीक है सबसे पहले देखो फिर से समझने की कोशिश करो ये जो ऐप है ऐप क्या कहेगा हम किधर जाना चाहते हैं आगे की तरफ तो पता है कोई भी आगे की तरफ इसको पीछे खींचने के लिए तो बैठे हुए रहते हैं लोग ऐसा है ना रूल तो ये आगे की तरफ जाना चाहेगा किसको पीछे खींच लिया गया इसको क्या दे दे F2 दे देते हैं ठीक है F2 दे देते हैं या F1 दे देते हैं ठीक है F1 F2 कुछ भी अब जब यहाँ एक्शन रिएक्शन फोर्स यहाँ पर कांटेक्ट में इसके ऊपर क्या लगेगा आगे की तरफ अब ये देखो अब ये सिस्टम क्या है अब उतना नहीं सोचना कि ट्रांसमिटर के आगे बढ़ना चाहेगा तो यहाँ पर क्या बैठा हुआ है ये जो बैठा उसको क्या बोलेगा क्यों आगे बढ़ेगा उसको पीछे ठीक है ठीक है मान लो इसका एक्सीलरेशन a है और ये कितना से घूम रहा है यह रोटेशन जो है अल्फा से घूमेगा तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा मान लो AP तो AP की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस r अल्फा क्योंकि एक तो a जो आगे जा रहा है a से उसकी वजह से तो जाएगा एक r अल्फा से घूम रहा है तो उसकी वजह से r अल्फा हो जाएगा और ये क्या प्योर वॉल्यूम की बात कर रहा है ये क्या हो जाएगा 2a यहां तक कोई प्रॉब्लम हो गया क्वेश्चन तो जो इक्वेशन लिखते हैं पहले क्या लिखते हैं प्लैंक का क्या हो जाएगा कैपिटल F माइनस F कैपिटल F माइनस स्मॉल f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m into 2a ठीक है इसका क्या लिखेंगे f1 माइनस f2 इज इक्वल टू m into a इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इसका क्या लिखेंगे f1 plus f2 into r is equal to I अल्फा तो I की जगह पर क्या लिख देंगे I अल्फा रखो तो I की जगह पर क्या लिखेंगे कौन सा क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन में सिलेंडर है सिलेंडर को क्या लिखेंगे हम mr² 2 और अल्फा को क्या लिख देंगे a/r ठीक है अल्फा इज इक्वल टू a इज इक्वल टू r अल्फा होगा ना तो ये क्या हो गया a/r तो ये कैंसल आउट हो गया कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f1 plus f2 इज इक्वल टू कितना आ गया ma/2 ma/2 ये इक्वेशन क्या हो गया 3 तो अब क्या हो गया ऐड करेंगे इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 को ऐड कर दे इक्वेशन 2 और 3 को अब सॉल्व करना ये फिजिक्स सही करता है f1 f2 को ऐड करेंगे तो f2 f2 कैंसिल हो जाएगा f1 से f1 कटेगा फिर तीनों को ऐड करेंगे नहीं कटेगा f1 से f1 कटा f2 से f2 कटेगा f1 बचा रह जाएगा ठीक है दोनों को ऐड करेंगे 2 और 3 को f1 f2 से f2 कैंसिल हो गया f1 क्या हो गया यहां पर 2f1 इज इक्वल टू क्या है ma प्लस ma/2 तो कितना हो गया ये 3ma/2 तो यहाँ पर f1 इज इक्वल टू क्या होगा 3ma/2
4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू कहां पुट कर दी इक्वेशन 1 में, तो f माइनस 3ma/4 को उधर ले जाते हैं, 3ma/4 प्लस 2ma, तो 4 से इक्वल टू क्या आ गया 8 3 11 ma/4, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ गया 4f/11m। तो ये देखो एक्सीलरेशन क्या आ गया, सिलेंडर का एक्सीलरेशन आ गया, और प्लैंक का एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 8f/11m। ठीक है, सिर्फ अगर हम इक्वेशन लिख पा रहे हैं सही से, अगर हम सही से इक्वेशन लिख पा रहे हैं तो क्वेश्चंस सारे सॉल्व हो जाएंगे। और ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस में इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन हमने इसमें क्या किया, करना क्या था, सिर्फ हमने फ्रिक्शंस के डायरेक्शन के अच्छी इक्वेशन लिखा। भाई हमारा क्वेश्चन तो यहीं तक है, और वो तो करना है, कैलकुलेशन तो मजबूरी है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अपना फिजिक्स तो यहीं तक। हमने ये पूरे क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन लिख रहे हैं। इक्वेशन किस चीज का लिख रहे हैं, पहले हम लॉज ऑफ मोशन में से ट्रांसलेशन का इक्वेशन लिखते थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ट्रांसलेशन का भी इक्वेशन लिख रहे हैं और रोटेशन का भी इक्वेशन लिख रहे हैं। इतना ही कर रहे हैं। ट्रांसलेशन देखो, जो जो बॉडी में इन दोनों में ट्रांसलेशन हो रहा है, इन दोनों का हमने ट्रांसलेशन का इक्वेशन लिख दिया, और इसमें क्या हो रहा है, ये रोटेशनल इक्वेशन है, एक में रोटेशन हो रहा है, एक का हमने क्या लिख दिया रोटेशन का, ये ट्रांसलेशन इक्वेशन हो गया, और ये क्या हो गया रोटेशन का इक्वेशन। ये नीचे वाला आप लोग लिख लेंगे, अभी मैं देखा ई लर्निंग नहीं लिख पाएंगे, चलिए मैं कुछ करता हूँ सर, लिख लेंगे। अब क्या लिख लीजिए। ठीक है, अब हो जाएगा इतना सर। चलिए आज का क्लास यहीं पर रोकता हूँ, कल बताऊंगा फ्रिक्शन के साथ में क्या होता है, और देख कल संडे नहीं बताऊंगा, मंडे को क्लास लगती है, मंडे को बताऊंगा या फिर ट्यूसडे को। ठीक है, चलिए तो ये केवल स्मॉल एज एक्सप्रेशन होगा, ये केवल सर उसका Thank you, sir.